हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। सो आज से मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ फॉर नीट 2026। तो मैंने सोचा व्लॉग कर लेती हूँ, फर्स्ट व्लॉग अभी जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बोला था जब भी मैं स्टार्ट करूँगी मैं स्टडी व्लॉग लाऊँगी। तो अभी तो ये फर्स्ट व्लॉग है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड आज मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बताऊँगी, बट जो मैं थोड़ी बेसिक पढ़ने वाली हूँ एंड जो कुछ मैं अपना प्लानर बनाने वाली हूँ फॉर 2026, बिकॉज विदाउट प्लानर हमें कोई भी तैयारी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। एंड मैंने लास्ट ईयर भी यही गलती करी थी, मैंने कोई प्लानर नहीं बनाया था, तो मैं बस ऐसे रैंडम तैयारी करती गई, अच्छे से तैयारी नहीं हो पाती। आपके पास एक प्रॉपर प्लानर होना चाहिए कि आपको साल भर क्या करना है, कब कब कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, सारा कुछ आपके पास प्लान होना चाहिए, जिससे हर बार प्लान करने में अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। एंड प्रॉपर आपको डेली टू डू लिस्ट बनानी है एंड उसको कंप्लीट करना है। तो यही सारा कुछ मैं आज करने वाली हूँ। आपको भी बताऊंगी कैसा अपना प्लानर बनाना है और क्या कुछ करना है, कहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, सारा कुछ मैं बताऊँगी इसी वीडियो में। एंड मेरे वीडियो में बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे भी होते हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं। तो मैं उनके लिए भी प्रॉपर बताऊँगी कि आपको प्लानर कहाँ से बनाना है एंड कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है जो हिंदी मीडियम के लिए बिल्कुल बेस्ट हो एंड प्रॉपर नीट ओरिएंटेड हो, राइट बने रहना। एंड अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना है। काउंसलिंग भी स्टार्ट हो रही है, तो काउंसलिंग के रिगार्डिंग वीडियो भी आती रहेगी, तो जिसको भी काउंसलिंग करवाना है वो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं एंड अपनी जो डाउट्स हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज, एंड प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। सो चलो सबसे पहले तो यही चेकआउट करते हैं कि अभी कौन कौन से चैप्टर हो गए हैं कौन से सब्जेक्ट में, राइट। तो फर्स्ट तो एमआर सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं एंड सलीम सर बीसीआर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो अभी मेरे को कन्फ्यूजन है कि मैं कौन से टीचर को फॉलो करूं। लास्ट ईयर तो मैंने एमआर सर को ही किया था कुछ कुछ चैप्टर के लिए, बट बाकी मैंने पूरे चैप्टर के लिए अलग सर को फॉलो किया था। उनकी जो उम्मीद सीरीज़ है ना 2021 की, वो मैंने फॉलो करी थी। बट इस ईयर मैं सोच रही हूँ कि मैं सलीम सर को फॉलो करूँ या फिर एमआर सर को, तो वो अभी देखा जाएगा, अभी मैं उसके बारे में नहीं सोच रही हूँ। तो पहले देखते हैं फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर हो गए हैं। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे तो फिजिक्स में बेसिक मैथ हो गया है, वेक्टर हो गया है, यूनिट डायमेंशन अभी चल रहा है। और उसके बाद में बॉटनी में तो मैं विपिन सर को ही फॉलो करने वाली हूँ। तो बॉटनी में देखते हैं कौन कौन सा हो गया है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हो गया है एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न हो गया है। बिकॉज आपको पता है कि मेरा बैकलॉग चल रहा है 1 महीने का, क्योंकि मैंने आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी है। सो या गाइस, नेक्स्ट जूलॉजी में मैं आकांक्षा अग्रवाल मैम को फॉलो करूँगी, क्योंकि मेरे को इनका बहुत अच्छे से समझ आता है। तो इसमें भी 2 चैप्टर हो गए हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो बायो में तो ज़्यादा चैप्टर नहीं हुए हैं। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में मैं सुधांशु सर को फॉलो करने वाली हूँ। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे हो गए हैं मोल कॉन्सेप्ट हो गया है, रेडॉक्स हो गया है एंड सॉल्यूशन हो गया है। उसके बाद थर्मो डायनेमिक्स आई थिंक अभी स्टार्ट होने वाला है। तो अभी इतने सारे चैप्टर तो हो गए हैं। तो चलो हम फिजिक्स के पहले बेसिक मैथ से स्टार्ट करते हैं। और अभी तो मैं एमआर सर का लेक्चर ही देखूंगी। तो देखते हैं, बेसिक मैथ में भी 16 वीडियो है आई थिंक, बहुत सारे। सो गाइस, आपको बैच देख के तो पता चल ही गया होगा मैं कौन सा बैच फॉलो कर रही हूँ। मैं फॉलो कर रही हूँ यकीन 2.0 बैच PW से। सो टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ माई प्रिपरेशन। तो मैंने ज़्यादा कुछ आज पढ़ा नहीं था, बस मैंने चेकआउट किया था कि कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हो गए हैं एंड क्या सर पढ़ा रहे हैं। तो बस मैंने पहले बेसिक मैथ का लेक्चर देखा था फिजिक्स में। एंड अभी मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं एमआर सर को फॉलो करूँ या फिर सलीम सर को फॉलो करूँ। तो प्लीज़ अगर आप कोई भी पढ़ रहा है इस बैच से, तो प्लीज़ मेरे को कॉमेंट सेक्शन में सजेस्ट करना कौन से टीचर बेस्ट रहेंगे। हालांकि टीचर तो सारे ही बेस्ट होते हैं, बट आप अपने हिसाब से सजेस्ट करना एंड मेरे को बताना कि आप कौन सा फॉलो कर रहे हो, राइट। तो फिर मैंने बेसिक मैथ का फर्स्ट लेक्चर देखा था, उसके बाद मैं बॉटनी का लेक्चर देख रही थी। ये सब लेक्चर देखते समय मैं सोच रही थी कि मैं टेस्ट सीरीज कौन सी फॉलो करूँ। एंड मैं अभी से ही टेस्ट देना स्टार्ट करूँगी। एंड मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो हिंदी मीडियम की टेस्ट सीरीज ढूंढना इस वे टू इम्पॉसिबल लगता है। तो बस मैं वही सोच रही थी कि अभी से कौन सी टेस्ट सीरीज चालू होगी जो मैं अभी से ही टेस्ट देना स्टार्ट कर दूँ। सुबह से तो मैंने पढ़ लिया है 4-5 घंटे और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो आज के लिए तो मैं बस इतना ही पढ़ूंगी। अब मैं नेक्स्ट डे अपना चालू करूँगी। एंड आज का डे बताऊँ तो बहुत ही स्मूथ था, बिकॉज पहला दिन था तो ज़्यादा कुछ लोड भी नहीं था। मैंने आराम से लेक्चर देखे हैं 2-3 एंड बस इतना ही मैं करूँगी आज। बट मैं पढ़ते पढ़ते ये सोच रही थी कि मैं टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करूँ, क्योंकि विदाउट टेस्ट तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बट आपको टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन ही करनी पड़ेगी। बट मैंने लास्ट ईयर भी यही किया था। और जैसा आपको सबको पता है कि मैं हिंदी मीडियम की हूँ और मैं हिंदी से ही टेस्ट देना प्रेफर करती हूँ। तो मेरे को लास्ट ईयर हिंदी की कोई भी टेस्ट सीरीज उतनी प्रॉपर नहीं मिली थी जिसको मैं फॉलो कर पाऊँ थ्रू आउट माई ईयर। तो इस ईयर भी मैं वही सोच रही थी मैं टेस्ट सीरीज कौन सा ज्वाइन करूँ। एंड अभी आपको फील हो रहा होगा कि मैं अभी से टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करूँ, राइट। ये तो वेस्ट ऑफ मनी है। बहुत सारे थॉट्स आते हैं, क्योंकि अभी तो 1 साल बचा हुआ है, राइट। सबके दिमाग में यही आता है। बट ये 1 साल इतना जल्दी निकलता है ना कि हमें पता भी नहीं चलता। तो टेस्ट सीरीज तो आपको अभी से ही ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कितना कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। एंड जिनको पढ़ना होता है, जिनके अच्छे नंबर आते हैं, वो अभी से वो पूरा अपना प्लानर लेके चलते हैं। उनको कब कौन सा टेस्ट
टेस्ट देना है, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। तो मैं भी बस देख ही रही थी कि मेरे को कौन सी टेस्ट सीरीज मिलेगी, वो भी हिंदी में बहुत ही कम कंटेंट अवेलेबल होते हैं, तो टेस्ट सीरीज भी उतनी आसानी से नहीं मिलती है हिंदी की। तो मैंने भी सोचा था लास्ट ईयर कि मैं कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ, और यही सोचते सोचते मेरा पूरा साल निकल गया था। मैंने पूरे साल भर कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी थी, क्योंकि मेरे को हिंदी की पूरी अच्छी टेस्ट सीरीज मिल ही नहीं पा रही थी जो कि बिल्कुल नीट ओरिएंटेड हो एंड जहाँ पूरा एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट आता हो, वो भी हिंदी से आता हो। मैंने नवंबर में जाके वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। मेरे को शुरुआत से ही टेस्ट देना चाहिए। तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप हिंदी मीडियम के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, एज वेल एज आप इंग्लिश मीडियम के हो तो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं अपने पर्सनली हिंदी मीडियम के लिए ज्वाइन करूँगी मेमो नीट ऐप की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, जो कि बहुत ही नीट ओरिएंटेड है। एंड आपको पता है कि हम साल भर कितना प्लानर बनाते रहते हैं, राइट। हमने कितनी बार अपने लाइफ में टाइम टेबल बनाया होगा, बट आई डोंट थिंक कि हम उसको एक हफ्ते भी फॉलो कर पाते हैं। हमसे टाइम टेबल फॉलो ही नहीं होता है। एंड हम अपने नीट की जर्नी में भी कितनी बार प्लानर बनाते हैं कि हम ये टेस्ट इस दिन देंगे, ये चैप्टर हम इस दिन कवर करेंगे, बट वो नहीं हो पाता है, क्योंकि मैंने भी बहुत बनाया है एंड मैंने भी कभी फॉलो नहीं किया है। तो इस टेस्ट सीरीज में मेन प्रॉफिट ये है कि आपको पूरा प्लानर भी मिल जाता है, आपको कब कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कब कौन से टेस्ट होंगे आपके, और सारा कुछ आपको ये प्लानर मिल जाता है। एंड मेन बेनिफिट इसमें ये है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप किसी कोचिंग में जा रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी कोचिंग में आप इनरोल हो, तो उस कोचिंग के अलावा भी आप अगर कोई टेस्ट देना चाहते हो तो उसका भी एक अलग प्लानर बना हुआ है। मतलब आपके जो कोचिंग का शेड्यूल रहेगा उससे सेम मैचिंग करता हुआ शेड्यूल भी आपको मेमो नीट ऐप के ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। एंड जब भी आपका कोचिंग का टेस्ट होगा, जो भी चैप्टर आपके कोचिंग में आए होंगे, सेम वही चैप्टर आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं होगा कि आपका कोचिंग का टेस्ट और यहाँ का टेस्ट क्लैश होगा, या फिर कोई कोचिंग में आपका कोई अदर चैप्टर आ रहा है टेस्ट में एंड ब्रह्मास्त्र सीरीज में कोई अदर चैप्टर आ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, सेम बनाया गया है। एंड जो उसका नेक्स्ट प्लानर है वो है सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए, जैसा मैं कर रही हूँ। मैं घर में ऑनलाइन बैठ के प्रिपरेशन कर रही हूँ, एंड साथ साथ मेरे को ये भी चाहिए कि मेरे को साल भर का प्लानर मिल जाए, क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो ऑलरेडी आप बहुत सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट रहते हो। तो अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लानर होगा तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे एंड प्रॉपर अपना टेस्ट दे पाओगे। तो सेल्फ स्टडी के लिए भी इसमें एक अलग से प्लानर दिया हुआ है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे जो भी विजुअल्स मेरे को मिलते जाएंगे, मैं सारा कुछ आपको लगाती जाऊँगी, तो आप देख सकते हो वहाँ पर जाके। तो आप स्क्रीन में भी देख सकते हो एंड आप पर्सनली खुद ऐप में जाके भी देख सकते हो, क्योंकि अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि मैं तो प्रमोशन कर रही हूँ, मेरे को पैसे मिल रहे हैं प्रमोट करने के, तो आप खुद से भी जाओ ना। एंड डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है ऐप का, तो आप खुद से भी जाके चेकआउट कर सकते हो कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ या फिर मैं सिर्फ प्रमोशन के लिए ही चीज़ें आपको बता रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद से जाओ, खुद से चेकआउट करो, अपना खुद से क्रॉस चेक करो कि यस जो भी मैं बोल रही हूँ वो राइट बोल रही हूँ। तो मैं आपको जैसा बता रही थी, इसमें सेल्फ स्टडी का अलग से प्लानर है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जैसे कि मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, तो मेरे को एक प्रॉपर प्लानर मिलेगा कि मेरे को कब टेस्ट देना है, कब कौन सा चैप्टर पढ़ना है। एंड सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है बच्चों की कि उनके एक टेस्ट में इतने सारे चैप्टर्स आ जाते हैं कि उनको पढ़ने का ही मन नहीं करता और सिलेबस उनका कंप्लीट ही नहीं होता है कभी, है ना। मेरे साथ भी होता है ऐसा कि टेस्ट में इतने सारे चैप्टर्स आते हैं कि सिलेबस ही 15 दिन में सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको यही मिलेगा कि इस टेस्ट में इतने कम चैप्टर आएंगे आपके, जो भी पार्ट टेस्ट होंगे आपके उसमें इतने कम चैप्टर आएंगे। 1-2 चैप्टर आपका फिजिक्स का आएगा, 1-2 चैप्टर आपका बायो का आएगा, 1-2 चैप्टर आपको केमिस्ट्री का आएगा। तो 5-6 चैप्टर टोटल रहेंगे आपको। और एंड इसमें 15-15 दिन में आपके टेस्ट हुआ करेंगे, तो आप 15 दिन में 4-5 चैप्टर आराम से कवर कर लोगे। तो आपके कभी टेस्ट भी मिस नहीं होंगे एंड आपको कभी बोरियत भी फील नहीं होगी कि भाई इतना सिलेबस है, मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगा, मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। फिर ये सारे बहाने के चलते आप अपना टेस्ट मिस कर देते हो। तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो यही है कि इसमें इतने कम चैप्टर दिए हैं कि आप आसानी से वो चैप्टर कंप्लीट करके अपना टेस्ट दे सकते हो। एंड टेस्ट में जो भी आपका गलत होगा एंड वहाँ पे आपको नोट डाउन करने का भी ऑप्शन मिलेगा। आप वहीं के वहीं अपना नोट डाउन करो कि मैंने टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, उसका सॉल्यूशन देखो, सारा कुछ उसमें अवेलेबल हो जाएगा। एंड इसमें आप अनलिमिटेड टाइम अटेम्प्ट कर सकते हो टेस्ट को, आप जब भी मन करे और जो भी टेस्ट देने का उसको अटेम्प्ट करो। एंड सबसे मेन बात, अगर आप ऐप में जाओगे तो उसमें आपको लास्ट ईयर के जितने भी टेस्ट सीरीज है सारा कुछ फ्री मिलेगा। एंड इस ईयर का जो फर्स्ट टेस्ट रहेगा वो भी आपको फ्री मिलेगा। तो आप खुद से चेकआउट कर सकते हो, लेवल पता कर सकते हो कि भाई किस लेवल का टेस्ट आ रहा है, क्या हमारी ये नीड ओरिएंटेड है कि नहीं है, एनसीईआरटी के लाइन से ही हमारे क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सारा कुछ आप खुद से जाके चेक कर सकते हो। भले आपको मेरे बातों पे भरोसा नहीं हो रहा होगा, हालांकि मैं जेन्युइन आपको बता रही हूँ, बट अगर आपको फिर भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर आपको ऐप का लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करो एंड खुद चेकआउट करो। एंड इस ऐप में आपको इतनी सारी फ्री चीज़ें प्रोवाइड करी गई हैं, तो उसको देख के ही आप खुश हो जाओगे। तो तुरंत जाओ एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करो,
टेस्ट सीरीज चेकआउट करो, प्लानर चेकआउट करो। तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो प्लानर इज़ मस्ट। विदाउट प्लानर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट ईयर भी करा था, नहीं हुआ ना सिलेक्शन। इस ईयर हमें फुल प्लानिंग के साथ करना है। फुल प्लानर, हमारे पास फुल प्लानर होना चाहिए साल भर का, कि हम कौन से दिन क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन से दिन हम कब टेस्ट दे रहे हैं। एंड टेस्ट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है विदाउट टेस्ट तो कुछ भी नहीं होगा। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू सुन लो, वो हमेशा यही बताया कि उन्होंने काउंटलेस टेस्ट दिए हैं, राइट। और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने सिर्फ लास्ट के महीने में टेस्ट दिए हैं, उन्होंने स्टार्टिंग से टेस्ट देना स्टार्ट किया है। एंड वो तो कितने ही कोचिंग के टेस्ट ज्वाइन किए रहते हैं, 2-2, 3-3 कोचिंग के टेस्ट ज्वाइन करे रहते हैं। सो या गाइज, तो फटाफट से जाओ एंड ऐप को इंस्टॉल करो और वहाँ पे चेकआउट करो। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही प्रॉफिटेबल है, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को पता है कि हिंदी मीडियम बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज फाइंड करना इज़ सो डिफ़िकल्ट, राइट। क्योंकि मैंने खुद वो चीज़ें फेस करी है एंड मैंने स्ट्रगल किया है, क्योंकि हिंदी मीडियम की टेस्ट सीरीज मिलती ही नहीं है। और अगर प्रॉपर प्लानर के साथ अगर आपको हिंदी मीडियम की टेस्ट सीरीज मिल जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, राइट। तो मैं तो फॉलो कर रही हूँ, आप भी जाओ और तुरंत डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके उसको डाउनलोड करो। एंड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मेरा कूपन कोड भी आप यूज़ कर सकते हो, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो या दैट्स इट गाइज, यही था आज का व्लॉग। एंड उतना प्रोडक्टिव नहीं था, दिस इज़ अ डे फर्स्ट ऑफ माई नीट 2026 जर्नी, तो इतना प्रोडक्टिव नहीं था। बट हाँ, मैंने सोचा कि एक शुरुआत तो करनी ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जितना लेट करेंगे उतना लेट ही होता जाएगा। एंड लेट करने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। हमको जो भी करना है क्विक अभी से स्टार्ट कर देना है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है, टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर देना है, रिवीजन स्टार्ट कर देना है। सो या गाइज, मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।